सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगत कवि मुक्तेश्वर और भगत पुरंदरदास जी। कबीर मुक्तेश्वर भगवान के परम भगत थे, रसिक कवि थे। अपने स्फुट पदों में मुक्तेश्वर ने अपना संक्षिप्त परिचय सुन दिया है। परम पवित्र गौतमी सरिता के रमणीय तट देश में उनका जन्म हुआ था और ये पैठण के सुप्रसिद्ध भक्त एकनाथ के दोत्र उनकी लड़की के लड़के थे। पैठण ही उनका निवास स्थान था और उनका उपनाम मुदगल था। ये अत्रि गोत्र और अश्वलायन सूत्र के थे। उनके दत्तात्रेय जी उपास्य थे और विशंबर उनके गुरु थे। मुक्तेश्वर जन्म से ही मुक्त थे। संत एकनाथ जी की कृपा से वे बोलने लग गए। उनके चरित्र विकास पर ज्ञानेश्वर का बड़ा प्रभाव पड़ा था। ज्ञानेश्वर में उनकी उत्कट भक्ति थी। बाल्यावस्था से ही संत और ज्ञानी महात्माओं के संपर्क में आते रहने से उनका शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो गया था। उनका स्वभाव सत्संग के प्रभाव से अत्यंत विनम्र और माधुर्यपूर्ण था, कोमल था। उनकी नीति उज्जवल, मति पवित्र, प्रतिभादिव्य थी। उन्होंने अपनी कृतियों में देवी देवताओं के नाम बड़ी श्रद्धा से लिए। मुक्तेश्वर का दृढ़ सिद्धांत था कि संसार के दुखों से निवृत्त होने का यह उपाय है कि जीवात्मा विश्वास पूर्वक श्री राम के चरण की अचल भक्ति प्राप्त करे। श्री राम की ही शरण जाने से भवसागर से मुक्ति हो सकती है। मुक्तेश्वर की गुरु निष्ठा बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी। उन्होंने गुरु विशंबर नाथ की चरण शरण अपनाते समय कहा था कि मैं तो अबोध शिशु हूँ और आपके चरण पर मस्तक रखने के सिवा मैं कुछ और जानता ही नहीं। आप अपने इस पुत्र की रक्षा कीजिएगा। मुक्तेश्वर ने महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति प्रचार करने में जो यश कमाया वह सर्वथा सतुल्य और सराहनीय है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों में उनकी उपास्य वृत्ति थी। उन्होंने संक्षेप में रामायण, मुक्तेश्वरी, भारत, एकनाथ चरित्र आदि सदग्रंथों की रचना की थी। मराठी वाङ्मय के भगत कवियों ने अत्यंत गौरवास्पद स्थान प्राप्त है और 65 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया था। भगत पुरंदरदास जी। पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है और वहाँ वरदाप्य नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास नायक पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। ये व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों में हीरा, मोती, माणिक आदि बहुरत्न रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली। धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब नशीले दरुओं की भांति धन का भी यही स्वभाव है कि वह जितना मिलता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप धन की वृद्धि के साथ कंजूसी भी बढ़ती जाती है और उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण प्राय नष्ट हो जाते हैं। श्रीनिवास नायक जैसे जैसे धन एकत्रित करते गए उनकी कृपणता बढ़ती गई। उनको एक पैसा भी किसी को देना प्राण देने के समान कष्टदायी हो गया। मांगने वाला उन्होंने अपना शत्रु ही दिखाई पड़ता था। किसी जीव के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं यह उसके वर्तमान कर्मों से बिल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान की कब किस पर ऐतु की कृपा होगी यह तो कोई जान ही नहीं सकता। श्रीनिवास नायक इस धन के विष में सड़ने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे। वे इस नरक के प्राणी नहीं थे। उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दया में प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे कि मैं अत्यंत कंगाल हूँ, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई, आप संपन्न हैं, मेरी कुछ सहायता कर दें। श्रीनिवास ने पिंड छुटाने के लिए कहा, आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं, आप कल पधारे। श्रीनिवास को क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आएगा, किंतु जब वह दूसरे दिन आया तो फिर से श्रीनिवास ने कल आने को कहा। ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल आने को कहते थे। इस प्रकार 6 महीने बीत गई।
इस अद्भुत ब्राह्मण पर उन्होंने बड़ा क्रोध आया। अंत में एक दिन रद्दी पैसों से भरी 2 थैलियां उसके सामने पटक कर वे बोले, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह 1 पैसा ले लो और चले जाओ। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आश्चर्य से उनकी ओर देखा और थैली को बिना छुए ही वे चले गए। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास नायक के घर पहुंचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता और नायक का व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। स्त्री उदार स्वभाव की थी। पति के कृपण स्वभाव से उसे दुख होता था। भगवान में उसका विश्वास था और साधु ब्राह्मणों के प्रति हृदय में भक्ति थी। परंतु पति देव इतने कंजूस थे कि पत्नी के हाथ में 1 पैसा भी रहने नहीं देते थे। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त नकुल फूल श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कहकर दे दिया। श्रीनिवास नायक ने समझा था कि दरिद्र ब्राह्मण से पिंड छूटा, पर वह ब्राह्मण उन्हीं की दुकान पर फिर पहुंचा और नक फूल देकर 400 मोहरे मांगने लगा। पत्नी का नक फूल पहचान कर श्रीनिवास को अपनी स्त्री पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने 6 महीने उन्होंने तंग किया था, उसे इतना मूल्यवान नक फूल दे देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया, इसे मेरे पास रहने दीजिए और कल आपको मैं 100 मोहर दे दूंगा। ब्राह्मण के चले जाने पर नक फूल को तिजोरी में बंद करके वे सीधे घर आए और स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारा वह नक फूल कहाँ है जिसे तुम सवेरे तक पहने थी? बेचारी स्त्री क्या उत्तर देती? पति के क्रोधी स्वभाव को वह जानती थी। उसे चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे, अभी लाकर नक फूल दे, नहीं तो जीते जी तुम्हें पृथ्वी में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करे? नक फूल तो वह दान कर चुकी और पति से सच्ची बात कह नहीं सकती। भय के कारण उसके मुख से निकल गया, नक फूल भीतर रखा है। झटपट वह भीतर चली गई। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, दया में मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नक फूल ब्राह्मण को दिया था। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देव की बुद्धि शुद्ध कर दो। वे अब से साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्होंने दान दे और तुम्हारा स्मरण करें। मुझे मृत्यु का भय नहीं और मैं तुम्हारे श्री चरणों में आ रही हूँ। प्रार्थना करके जैसे ही कटोरी उसने मुख की ओर बढ़ाई, कोई वस्तु टप से उसमें आ गिरी। देखा कि वह तो उसी का नक फूल है। बंद कमरे में जहाँ एक पक्षी तक नहीं, वहाँ नक फूल कहाँ से आ गिरा? श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर आए। उसे भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। भूमि पर मस्तक रखकर उसने प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि नक फूल तो वे दुकान की तिजोरी में बंद करके आए हैं और उसकी चाबी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार कर अब वे सोच रहे थे कि सवेरे जब वह ब्राह्मण मोहर लेने आएगा तब उसे क्या उत्तर देना होगा। इतने में उसकी पत्नी ने नक फूल लाकर उनके हाथ पर धर दिया। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नक फूल लेकर वे बिना कुछ कहे शीघ्रता से दुकान गए। वहाँ तिजोरी ठीक बंद मिली, पर खोलने पर देखा कि नक फूल उसमें नहीं है। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय को धक्का लगा। बुद्धि कुछ और हो गई। मस्तक झुकाए वे घर आए और नक फूल पत्नी को देते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, लक्ष्मी सच सच बताओ कि क्या बात है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि तुमने जिसे नक फूल दिया था वे ब्राह्मण कौन है? तुम्हें ये फिर कैसे मिला? पति के बदले भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मीबाई ने सारी बातें सच सच सुना दी। सब बातें सुनकर श्रीनिवास नायक की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, दया में आपने मुझ अदम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपको टालता रहा। मेरे लोभ मेरे पाप पर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। बड़ी देर तक वे जड़ की बातें खड़े खड़े पत्नी की ओर एकटक देखते रहे। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया और तब स्त्री के साथ भगवान की पूजा की। पूजा के पश्चात हाथ में तुलसी दल और जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति उन्होंने श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु कहकर भगवान के चरणों पर चढ़ा दी। श्रीनिवास नायक ने सवेरे ही दिनों कंगालों ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन लुटा दिया। अपनी स्त्री के लिए कौड़ी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। पत्नी ने एक सोने की डिबिया में सिंदूर रखा था।
पता लगने पर वह डिबिया भी उन्होंने फुकवा दी। सच्चे परिग्रही होकर वे पंढरपुर पहुंचे। यहाँ नाम कीर्तन करते हुए वे द्वार द्वार घूमते। जो कुछ मिल जाता उसी से उनके परिवार का काम चलता। गरीबी के कारण इनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने सर्वथा छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक ये पंढरपुर रही। जब यहाँ यवनों का उत्पात बढ़ गया तब विजयनगर चली गई। विजयनगर नरेश श्री कृष्ण देव राज रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से परिचित थे। अब उन्होंने श्रीनिवास को इस रूप में देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और इनमें श्रद्धा भी हुई। राजा के गुरु थे यति श्रेष्ठ स्वामी व्यासराय जी, और श्रीनिवास ने इन्हीं की शरण ली और स्वामी ने अपने इस सुयोग्य शिष्य को वेद पुराण स्मृति आदि का ध्यान कराया। गुरु ने श्रीनिवास नायक का नया नाम पुरंदर विठल रखा और आगे चलकर ये ही पुरंदरदास कहलाए। पुरंदरदास जी में इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति थी कि इनके गुरुदेव व्यासराय स्वामी ने स्वयं इनकी महिमा का गान किया है। भिक्षा अन्न ही इनका आधार था। इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सदा सब प्रकार पति की सेवा में तत्पर रहती थी। पति देव जो भिक्षा लाते थे उसे स्वच्छ करके ये भगवान का भोग बनाती और अतिथि अभ्यागतों को तृप्त करके पति और पुत्र को भोजन करा के जो कुछ शेष रह जाता उस पर संतुष्ट रहती। यदि भिक्षान से जो कुछ बच जाता तो कल के लिए वह रखा नहीं जाता था, उसे तुंगभद्रा नदी में जलचरों के लिए डाल दिया जाता था। आज भी लोग व्यंग्य में दरिद्र घरों को दीक्षण में पुरंदरदास का घर कहते हैं। ऐसा कंगाली एवं अपरिग्रह का आदर्श घर था इनका। एक बार पुरंदरदास जी भिक्षा मांगने जब एक द्वार पर गए तो गृह स्वामी ने द्वार बंद कर लिया और इन्होंने यह देखकर कहा, भिक्षुक को देखकर जो द्वार बंद कर लेते हैं वे घर के भीतर के पापों को बाहर जाने से रोक देते हैं। गुरु की कृपा से इनकी कविता शक्ति जागृत हुई थी और इनके पदों में लोक शिक्षा, वैराग, तत्व ज्ञान और भगवत भक्ति के गंभीर भाव हैं। कर्नाटक संगीत के ये उदारक कहे जाते हैं। इनके कीर्तन के पद दक्षिण भारत में अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 5.25 लाख श्लोक बनाए थे, पर अब उनका एक बड़ा भाग अप्राय है। लगभग 40 वर्ष तक पुरंदरदास जी त्रियाठन करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में वे भगवत धाम पधारे। उनकी शिक्षा, उनके पद, उनके ग्रंथ लोक मंगलकारी हैं। कन्नड़ भाषा का उनका साहित्य भक्तों का प्रिय धन है। एक स्थान पर वे कहते हैं कि दूसरों की संपत्ति और पराई स्त्री क्या अस्पृश्य नहीं है? क्या परमेश्वर की विस्मृति अस्पृश्य नहीं है? इनका स्पर्श मत करो। ऐसे वीतराग भगवान के प्रियजन धन्य हैं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।